Good morning, class 6th students. We are on chapter number 6, Early Kingdoms, and in this class we are going to start a new topic which is Magad. And we have done Janpadas, Mahajanpadas, what are the we can say that position of king, and in this class we are going to start and cover also Magad. सो व्हाट डू मीन बाय मगध कि मगध नाम की जगह कहाँ है, वहाँ पे रूलर्स कौन कौन से थे, दैट वी ऑल डिस्कस इन दिस क्लास. सो मगध emerged एज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट पावरफुल ऑफ एंशिएंट इंडियन किंगडम. अगर मगध जो राज्य है उसकी बात करें तो सबसे ज़्यादा पावरफुल और ताकतवर राज्य था उस ज़माने का. या फिर अगर हम करें पूरे एंशिएंट टाइम में मगध एक स्ट्रॉन्गेस्ट पावरफुल किंगडम था. द किंगडम रोज टू प्रोमिनेंस इन द मिड 7th century BC. अब ये जो किंगडम है वो रोज कब हुआ, 7th century के आसपास की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, 7th century BC. इट्स कैपिटल वॉज पाटलिपुत्र. कैपिटल क्या है मगध की, पाटलिपुत्र. सो द कैपिटल ऑफ मगध इज पाटलिपुत्र या फिर आज का पटना. पाटलिपुत्र को आज का पटना भी बोलते हैं, मतलब पहले ज़माने में पाटलिपुत्र नाम से जाना जाता था, अब पटना है, नाउ पटना. मैनी फैक्टर्स दैट वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेस ऑफ मगधन एम्पायर. अब मगध एम्पायर इतना पावरफुल कैसे बना, क्यों इसके रीजंस को हम लोग पावरफुल एंड स्ट्रॉन्गेस्ट मानते हैं. सो अब उनके कुछ जो फैक्ट्स हैं वो हम देखेंगे. सो द फर्स्ट फैक्ट इज द मगध एम्पायर was situated in the Gangetic Basin. गंगा जो रिवर है वो जहाँ से बहती है वो एरिया किसका है, मगध एम्पायर का है. The soil was very fertile and yielded rich harvest. Therefore, the land tax was high and provided a sustainable income. जब हम कहाँ रहना पसंद करेंगे, हम लोग ऐसी जगह पर रहना पसंद करेंगे जहाँ नदी फ्लो हो रही है, या फिर ऐसी जगह पर जहाँ पर बंजर भूमि है, या फिर डेजर्ट है, कोल्ड डेजर्ट, हॉट डेजर्ट, या कुछ भी फैसिलिटीज़ नहीं है. हम वहीं रहना पसंद करेंगे जहाँ पर रिवर फ्लो हो रही है, हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं, फैसिलिटीज़ हमें मिल रही हैं. तो मगध भी ऐसी जगह पे सिचुएटेड था जहाँ पर रिवर गंगा सिचुएटेड है, रिवर गंगा फ्लो कर रही है. And because of the flowing area of river, the soil was very fertile and yielded. मतलब soil बहुत ज़्यादा fertile है, river पास में से बह रही है, हम लोग एग्रीकल्चर कर सकते हैं. इस वजह से the tax was very high. यहाँ से टैक्स बहुत ज़्यादा लिया जाता था और सस्टेनेबल इनकम वहाँ पर लोगों की थी. लैंड टैक्स की बात हो रही है यहाँ पर. नाउ द सेकेंड पॉइंट इज फॉरेस्ट. द फॉरेस्ट ऑफ मगध हैड एन एबुडेंट सप्लाई ऑफ टिम्बर. टिम्बर वुड होती है, एंड एलिफेंट. अगर मगध के जंगलों की बात की जाए तो टिम्बर नाम की वुड एंड एलिफेंट्स भरमार में मिलते थे. टिम्बर वॉज यूज टू बिल्ड फोर्ट, प्लेस, पैलेसेस एंड चैरियट्स. मतलब रथ जिसे बोलते हैं. टिम्बर जो लकड़ी है उसका यूज़ फोर्ट्स बनाने में किया जाता था, पैलेसेस बनाने में, महल बनाने में, या फिर रथ जो है उनको बनाने में यूज़ में लिया जा रहा है. एलिफेंट्स वर नीडेड टू फॉर पुलिंग लोड्स. दे वर ऑल्सो यूज फॉर द आर्मी. अब एलिफेंट्स का यूज़ भारी भारी जो लकड़ी के गट्ठे हैं उनको खींचने में यूज़ में लिया जा रहा है उनको, और आर्मी में भी, जैसे हाथी पर चढ़ के भी तो युद्ध लड़ा जाता है, तो वो यहाँ पर बात की जा रही है. Now the third point is it had large deposits of iron ore. Iron was needed for making weapons and all kinds of agricultural tools. अब लकड़ी का तो टाइम है नहीं कि लकड़ी से आप वॉर लड़ रहे हो, स्टोन एज भी निकल गया हमारा. यहाँ पर आयरन ओर की भरमार है, गैंगेटिक प्लेन है हमारा. मगध एम्पायर में आयरन ओर, कच्चा जो ओर है, आयरन है, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है, और आयरन से हम क्या बना सकते हैं, वेपन्स बना सकते हैं, हमारी आर्मी को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं. Now the fourth point is the kingdom of Magad was protected from all sides. हमारा जो किंगडम है मगध चारों तरफ से घिरा हुआ है सेफ्टी के साथ. कैसे? The capital राजगीर, present day राजगीर, was surrounded by hills on all sides. जो राजगीर नाम की जगह है चारों तरफ से पहाड़ों से घिरी हुई है. अब एक दो डायग्राम हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल में लेते हैं कि एक एरिया है जो कि
एक तरीके से यहाँ पहाड़ों से घिरा हुआ है यहाँ पर, और ये खुला है, तो युद्ध करना कहाँ ज़्यादा ईजी है, यहाँ ज़्यादा ईजी है। जबकि यहाँ पर अगर कोई युद्ध करेगा तो उसका ऑब्स्टिकल्स मतलब पहाड़ जो है वो एक तरीके से बाधा उत्पन्न करेंगे, हम हमारी सेफ्टी मेजर ज़्यादा से रखेंगे, बल्कि खुले इलाके में कोई सीधे आके देखकर वहाँ पर युद्ध कर सकता है। सो राजगीर चारों तरफ से घिरी हुई थी, पहाड़ों से, हिल से। न्यू कैपिटल पाटलिपुत्र जो अभी की कैपिटल है वो सिचुएटेड कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा, गंडक एंड सोन, 3 नदियों के पास में बसा हुआ है हमारा पाटलिपुत्र, आज का पटना। The princes, now the fifth point is the princes of Magad also benefited from the rise of towns and use of coins. On account of trade and commerce in northeast India, the princes could levy tolls on the sale of commodities and accumulate wealth to pay and maintain their army. अब इतनी ज़्यादा वेल्दी हमारी कंट्री है, मतलब यहाँ पर मगध की बात हो रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स दे रहे हैं, हम लोग लोगों के टैक्स को बेनिफिशियल तरीके से यूज़ में ले रहे हैं। एंड कमोडिटीज़ जो मेजर हमारी सुविधाएं हैं हमें वो मिलती हैं, उसके लिए हम लोगों को टैक्स पे करना पड़ता है, और हमारे जो टैक्स है उससे आर्मी को भी मेंटेन किया जाता है। Now the sixth point is the major kings, the main rulers of Magad Empire. Magad was ruled by powerful kings like Bimbisar, Ajatashatru and Mahapadma, Nand, who constantly expand their territories through war and diplomacy. यहाँ पर 3 राजाओं के नाम लिए गए हैं, बिंदुसार, अजातशत्रु एंड नंद। ये तीनों जो राजा हैं वो मगध डायनेस्टी के बहुत ही ग्रेटेस्ट एंड पावरफुल रूलर्स में से एक थे, जिन्होंने अपनी डायनेस्टीज़ को वॉर के ज़रिए या फिर डिप्लोमेसी के ज़रिए बड़ा करने की या फिर एक्सपैंड करने की कोशिश की थी। सो अब इस क्लास से हम लोगों ने या फिर हम मगध टॉपिक से हम लोगों ने ये देखा कि मगध का टाइम पीरियड क्या है, मगध की कैपिटल क्या है। यहाँ पर एक और कैपिटल का नाम लिया गया था, यहाँ पर राजगीर का। सो अभी करंट में पटना। अब सिचुएटेड कहाँ पर है, फॉरेस्ट देख लिया हम लोगों ने, डिपॉजिट्स आयरन ओर का है, अपनी आर्मी स्ट्रॉन्ग कर रही है, टैक्सेस लिए जाते हैं, एंड मेजर रूलर्स के हम लोगों ने नाम देख लिए, बिम्बिसार, अजातशत्रु एंड नंदा, जिन्होंने इस डायनेस्टी को स्ट्रॉन्गेस्ट बनाने की कोशिश की अपने डिप्लोमेटिक तरीके से। नाउ इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस नंद डायनेस्टी इन डिटेल, क्योंकि नंद डायनेस्टी को देखने के बाद एक तरीके से हमारे चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। नंद डायनेस्टी, टैक्सेशन, विलेजेस एंड टाउन, सोसाइटी, ट्रेड, रिलीजन, चेंजेस इन एग्रीकल्चर, इसके बाद हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।